नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज उत्तराखंड की बड़ी खबरों के बारे में बात करते हैं। आज की सबसे पहली बड़ी खबर तो भू कानून को लेकर आ रही है। भू कानून कमेटी की सिफारिश में संशोधन होगा या नहीं, इस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड सरकार जल्द ही भू कानून कमेटी के द्वारा की गई सिफारिशों का अध्ययन करेगी। रिपोर्ट आने के बाद ही भू कानून पर संशोधन संभव हो पाएगा। हालांकि उन्होंने इशारों में संकेत देते हुए यह बात बता दिया है कि सरकार उत्तराखंड में सख्त से सख्त भू कानून लाएगी। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही भू कानून के लिए गठित कमेटी ने उत्तराखंड सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। रिपोर्ट में हिमाचल के तर्ज पर सख्त भू कानून बनाने की बात कही गई थी। जिस तरह का भू कानून हिमाचल में है, उसी तरह का भू कानून उत्तराखंड में भी लागू करने की बात कही गई थी कमेटी द्वारा। कमेटी ने भूमि की खरीद के बजाय लीज पर देने की व्यवस्था पर जोर दिया है। भू कानून के लिए बनाई गई कमेटी ने अपने 80 पन्नों की रिपोर्ट में कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए थे। उसमें से सबसे बड़ा पॉइंट तो यह था कि जमीन खरीदने के मानक को सख्त किया जाए कि कौन जमीन खरीद रहा है, किस लिए जमीन खरीद रहा है, ये सब छानबीन करके आधार कार्ड लिंक करके सब पता किया जाए कि जमीन क्यों खरीदी जा रही है, किस लिए खरीदी जा रही है, उसके बाद ही वो जमीन बेची जाए। समिति ने कहा है कि जमीन खरीद और सरकार की ओर से जमीन आवंटन की मंजूरी देने के मानक को बेहद सख्त किया जाना चाहिए। उपयोग की जरूरत से अधिक जमीन किसी भी सूरत में खरीदने को नहीं दी जा सकती है। साथ ही जमीन लीज पर देने की व्यवस्था पर भी कमेटी ने जोर दिया है। भू कानून समिति ने राज्य में भूमि बंदोबस्त की प्रक्रिया बड़े स्तर पर शुरू करने की सिफारिश की है। समिति ने प्रदेश में 12.5 एकड़ से ज्यादा की भूमि के आवंटन पर रोक लगाने की भी पैरवी की है। 250 वर्ग मीटर तक भूमि खरीदने के लिए सख्त नियम बनाने की सिफारिश भी समिति द्वारा की गई है। और सबसे बड़ी सिफारिश तो भू कानून समिति द्वारा यह की गई है कि यदि उत्तराखंड में जमीन लेकर कोई उद्योग लगाता है तो वह 70% स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगा। यानी कि अगर कोई बाहर का आदमी या मल्टीनेशनल कंपनी उत्तराखंड में आकर जमीन खरीद कर यहाँ पर अपनी फैक्ट्री लगाती है या अपना कोई प्लांट लगाती है तो उस पर 70% लोग जो होंगे काम करने वाले वो उत्तराखंड के स्थानीय होंगे, जो लोकल्स लोग हैं उत्तराखंड के वही होंगे। और जो हायर लेवल हायर मैनेजमेंट के पद होंगे उन पर भी 70% उत्तराखंड के स्थानीय निवासी होंगे। दूसरी खबर उत्तराखंड की देहरादून राजधानी से है, जिसमें LIC की बिल्डिंग, जिसे आप कनॉट प्लेस भी कहते हैं, वह जल्द ही जमींदोज हो जाएगी। आपको बताते हैं कि देहरादून के चक्राता रोड पर कनॉट प्लेस स्थित LIC की बिल्डिंग को खाली कराने के लिए नोटिस के बाद हड़कंप की स्थिति है। LIC ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए बिल्डिंग को खाली कराने के लिए पुलिस प्रशासन की भी मदद मांगी है। पहले चरण में 14 संपत्तियां यानी कि 14 आवास और दुकानें खाली कराई जाएंगी। पुलिस ने 14 सितंबर तक का अल्टीमेटम दे दिया है वह 14 दुकानें खाली करने का। आपको बताते हैं कि अंग्रेजों के जमाने से बड़े बैंकर और यहाँ के सेठ रहे मनसाराम ने इस बिल्डिंग का निर्माण किया था। मनसाराम जी ने जो 1,25,000 का लोन लिया था भारत इंश्योरेंस से वह चुका नहीं पाए और बैंकरप्ट हो गए। मनसाराम जी दिवालिया हो गए तो भारत इंश्योरेंस ने उनकी संपत्ति को जब्त कर लिया। इसके बाद यह संपत्ति LIC के पास आ गई। आज की उत्तराखंड की तीसरी खबर उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से आ रही है। UKSSSC के भर्ती की परीक्षा रद्द होने के बाद लोक सेवा आयोग यानी कि PSC को भर्ती परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि PSC एक सप्ताह के अंदर ही परीक्षा का कैलेंडर जारी कर देगी। इस बारे में उन्होंने आगे बताते हुए कहा है कि अक्टूबर और नवंबर 2022 में 3 से 4 महत्वपूर्ण परीक्षाओं की विज्ञप्ति प्राथमिकता के आधार पर जारी की जाएगी और दिसंबर 2022 और जनवरी 2023 में 3 से 4 परीक्षाओं का आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। चौथी खबर उत्तराखंड के हरिद्वार से आ रही है, जहां पर नकली शराब या कच्ची शराब और जहरीली शराब के कारण एक और ग्रामीण की मौत हो चुकी है। अब तक टोटल 11 लोगों की मौत हो चुकी है जहरीली शराब पीने से और 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आपको बताते हैं कि हरिद्वार के गांव फूलगढ़ और शिवगढ़ में कच्ची शराब पीने से हुए बीमार एक और ग्रामीण ने सोमवार को सुबह एम्स ऋषिकेश में दम तोड़ दिया है। वहीं 4 ग्रामीणों की हालत गंभीर बताई जा रही है। अब तक
कच्ची शराब पीने से 11 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधान पद की प्रत्याशी बबली देवी के पति विजेंद्र ने कच्ची शराब ग्रामीणों में बांटी थी, जिसके बाद लगातार ग्रामीणों की तबीयत बिगड़ती चली गई। शराब पीने से हुई मौत से जिला प्रशासन, पुलिस महकमा, आबकारी विभाग के होश उड़ गए हैं। शनिवार की देर रात को गठित की गई एक एसआईटी ने मुख्य आरोपी विजेंद्र को गिरफ्तार कर बाकी बची हुई शराब को बरामद कर ली है। लेकिन उसकी पत्नी, जो कि प्रधान पद की प्रत्याशी हैं, और उसका भाई नरेश अभी भी पकड़ से बाहर चल रहा है, जिसके लिए पुलिस दबिश दे रही है। फिलहाल उत्तराखंड की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। जय हिंद।